बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दाल मूंग और दाल मसूर की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान। इसको बनाने के लिए बिल्कुल भी आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल आसान रेसिपी है, बहुत आसानी से आप अपने घर पे बना सकते हैं। क्योंकि दाल चावल जो है किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद होती है। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। और अगर अचानक से घर पे मेहमान आ जाते हैं तो आपकी समझ में नहीं आता कि अब हम क्या बनाएं, तो बस आप दाल बना लें, साथ में चावल बना सकते हैं। और जब आप यकीन करें उनको सर्व करेंगे ना, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन ये जो दाल है बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत स्पेशल दाल है। दिखने में ये जितनी खूबसूरत नजर आ रही है ना, इससे कहीं ज्यादा ये चटपटी और मजेदार है। और सबसे जो अहम बात है, मेहनत जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के आप ये दाल बनाएंगे अपने घर पे। और मेरे घर पे भी जब अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं दाल चावल बना लेती हूँ। तो जब मैं उनको सर्व करती हूँ तो उनको इतना मज़ा आता है खाने में कि वो मेरी बहुत तारीफ करते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने 200 ग्राम मसूर की दाल ली है और 200 ग्राम ही हमने मूंग की दाल ली है। इसको अच्छी तरह से हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद 1 घंटे के लिए हम इसको भिगो के रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में 2 लीटर पानी ऐड करेंगे और पानी को गर्म करेंगे। जब भी आप अपने घर पे दाल बनाते हैं तो पहले आप दाल को अच्छी तरह से साफ कर लिया करें। साफ करने के बाद फिर आप उसको वॉश करें, फिर आप उसको पानी में भिगो के रख दें। पानी यहाँ पर गर्म हो चुका है, दाल को भी भिगोए हुए 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। जब भी दाल आप अपने घर पे बनाएं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब आपने दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है तो फिर आप जब पानी में भिगो के रखेंगे तो जब आपने दाल को ऐड करना है, पानी के साथ ही ऐड करना है। आप यकीन करें, आप एक दफ़ा ऐसे बना के देखें, दाल जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे और कवर से ढक देंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और नमक जो है ये हम 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। अगर हमें लगेगा कम है तो हम चेक करेंगे, थोड़ा सा इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि दालें जो होती हैं ये भी नमकीन होती हैं, तो इसीलिए नमक जो है पहले आप कम ऐड किया करें, फिर आप चेक कर लिया करें। अगर कम हो तो आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम मिर्ची, हल्दी और नमक को दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब भी आप अपने घर पे दाल बनाएं तो आपने मसाले जो हैं कम से कम ऐड करने हैं, वरना क्या होता है कि ज़्यादा मसाले ऐड करने से दाल का अपना जायका जो होता है वो भी ख़राब हो जाता है। अब हम इसमें 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर की जगह आप इसमें इमली भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप टमाटर ऐड करना चाहते हैं तो आप टमाटर ऐड करें, इमली ऐड करना चाहते हैं तो आप इमली ऐड करें। इस रेसिपी में टमाटर और इमली दोनों आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मैं अपने घर पे ये दाल बनाती हूँ तो कभी मैं इसमें टमाटर ऐड करती हूँ, कभी मैं इसमें इमली ऐड करती हूँ। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है, दोनों आपने एक साथ ऐड नहीं करने हैं। जब भी आप अपने घर पे दाल बनाते हैं तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दालों को बहुत अच्छी तरह से कुक किया करें। दाल का दाना अगर ज़रा सा भी कच्चा रह जाता है तो इसका वो फ्लेवर, वो जायका नहीं आता जो हम चाहते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि दाल जो है अभी तक कुक नहीं हुई, पानी जो है वो ड्राई हो गया है, तो आपने क्या करना है कि आपने इसमें पानी जो है आपने बॉयल करके गर्म पानी आपने ऐड करना है। ठंडा पानी जो है वो आपने इसमें ऐड नहीं करना। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची आप इसमें काट के भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसको काटें नहीं, आप ऐसे ही ऐड कर दें। ग्रीन मिर्ची से आप यकीन करें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, इसीलिए ग्रीन मिर्ची और धनिया आपने ज़रूर ऐड करना है। दाल यहाँ पर रेडी हो चुकी है तो अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 1/2 कप पैन में ऑयल ऐड करेंगे। तड़का भी हम इसका बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से बनाएंगे, बहुत सिंपल सा बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार दाल होती है कि आप हैरान हो जाएंगे।
ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन की 7 से 8 कलियां हमने इसमें ऐड की हैं। फ्लेम यहाँ पर हमने लो कर दिया है। लो फ्लेम पे ही लहसुन को हम फ्राई करेंगे। अगर आपने तड़का इसका अच्छा बना लिया तो बस दाल जो है आपकी इंशाल्लाह जी बहुत शानदार बनेगी। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे और 8 से 10 अदद हम इसमें लाल गोल मिर्ची ऐड करेंगे। मूंग और मसूर की दाल मिक्स करके दोनों दालें एक साथ बनाई जाए तो बहुत ही मज़े की बनती हैं और इस तरह से अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आप बनाते हैं तो और भी ज़्यादा मज़े की बनेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसको दाल के अंदर ऐड करेंगे। अब आपने मुझे एक छोटा सा खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको ये मूंग और मसूर की दाल की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आप यकीन करें, जब आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल खुश हो जाता है। आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मैं। माशाल्लाह जी, मूंग मसूर की दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी मूंग मसूर की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी, अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।